के हर कोने में काले धन को खड़ा कर रहा सोना। सोने पर लगाया जा रहा काले धन का काला कलंक। हर शहर में गल्ले वाले दल्लेबाजी का धंधा कर रहे हैं। 7,000 रुपया 10 ग्राम उनको फायदा हो रहा है, लेकिन उनके सामने उनको 500 या 1000 की पुरानी नोट मिल रही है। 25,000 का सोना 75,000 रुपए में बेचा जा रहा है। पुराने बिल फट रहे हैं और वही पेट से एक वीक तो ये चलेगा कैश बनाने का। बिहार से झारखंड तक चल रही है गोल्डन साजिश। ऐसे हैंड टू हैंड 50 करोड़ बोल रहा है। वही 45 कर देंगे अगर रेट 10 दिन का टाइम दीजिएगा तब। उसका बिलिंग कैसे होगा? कोई बिलिंग नहीं होगा, सीधे होगा सबका सिर्फ गोल्ड। काले धन को धड़ल्ले से बनाया जा रहा है पीला सोना। वित्त मंत्री जी देखिए कैसे चल रहा है काले धन का पीला खेल। हर शहर में रातों रात पनप गए हैं बिचौलिए। शादी के सीजन में काला धन क्यों चमक रहा है? कौन लगाएगा इस गोल्डन साजिश पर रोक? आम लोग बैंकों में कतार लगाए खड़े हैं। काले धन के कुबेर सर्राफा बालों से मिल गए हैं। कैमरे में कैद हो चुके हैं काले धन को पीला बनाने वाले। जी पुरवैया पर गोल्डन साजिश का सनसनीखेज खुलासा। गोल्डन साजिश के एक एक गुनाहगार होंगे बेनकाब। नमस्कार। तो शुरू हो चुका है ऑपरेशन काला सोना जी पुरवैया पर सिर्फ, और मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और ये सवाल आपके लिए कि अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं और वाकई काले धन के खात्मे के लिए सरकार के साथ खड़े हुए हैं, तो आप आज 3 घंटे तक जी पुरवैया जरूर देखिएगा, क्योंकि सरकार ने जिस इरादे से 500 और 1000 रुपए के नोटों को बैन किया, उन पर रोक लगाई, उस इरादे को नाकाम करने की बड़ी साजिश रची जा रही है। और ये साजिश है काले धन को सोने से बदलने की। जी पुरवैया ने ऐसी साजिश करने वालों को बेनकाब करने के लिए एक ऐसा ही स्टिंग ऑपरेशन किया जो आपकी ही नहीं सरकार की भी आंखें खोल देगा। स्टिंग ऑपरेशन में पहले आप ये देखिए कि कैसे बिचौलियों का जाल बिहार की राजधानी पटना में बिछ चुका है, जो काले धन को पीले सोने में तब्दील करने के इस खेल की सबसे अहम कड़ी है। आइए देखते हैं। देश के हर कोने में काले धन को खड़ा कर रहा सोना। वित्त मंत्री जी देखिए कैसे काला धन बन रहा पीला सोना। देश में काले धन को रोकने के लिए जैसे ही सरकार ने आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक की, वैसे ही पूरे देश में काले धन के कारोबारी अपने बिलों से बाहर आ गए और जुट गए काले धन को सफेद करने में। काले धन को सफेद करने के कई तरीके बाजार में आ चुके हैं। काले धन के कारोबारियों ने इस बार बाजार में फेंका गोल्डन ऑफर। इस गोल्डन ऑफर के तहत सर्राफा बाजार के कुछ व्यापारी काले धन के बदले गोल्ड बेचकर काले धन को सफेद बनाने का खेल खेल रहे हैं।
खुफिया कैमरे में हर वो तस्वीर कैद है। बिहार और झारखंड में भी ये काला खेल चल रहा है, ऑपरेशन काला सोना। लेकिन इन तक पहुंचना आसान नहीं है। आप सीधे सोना कारोबारी के पास पहुंचेंगे तो वो आपसे बात नहीं करेंगे। इसके लिए एक बिचौलिया आपका माध्यम बनेगा जो उन तक आपको पहुंचाएगा। एक बिचौलिए के जरिए इस रैकेट के काले सच को सामने लाने के लिए निकला। जो सच सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला था। ऑपरेशन काला सोना, बिचौलिए के जरिए काले धन को सफेद करने का काला सच। राजधानी पटना। शादी के लिए जेन्युइन खरीद रहा उसको। अच्छा चलिए ना बात करते हैं, उसमें क्या बात करेंगे तो 32,000 रुपये मांग रहा है, क्योंकि हाथ के हाथ और बुल्लों का अपना क्या कैसे लेगा? पैसा लेगा कैश यहाँ लाके। हाँ यहाँ लाके दे दिए कैश, आपको सामान दे देता है। और दूसरा उपाय है कि अगर आपको 32 के ही रेट हो चाहिए तो आपको मतलब एडवांस देके स्लिप दे देगा और 4-5 दिन बाद ये दे देगा, माल दे देगा। शादी कब है शादी? कब है? 14 तारीख को है। स्लीप वाला कैसे लेगा सर? स्लीप वाला कैसे लेगा? स्लिप वाला जो है वो 32 के रेट पे ही है। जाहिर है सब कुछ बेखौफ जारी है। काले धन को सफेद करने के लिए हर नुस्खा मौजूद है। सिंह का यह सिर्फ पहला हिस्सा है। आगे और भी कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसे देखकर सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। ब्रिजम पांडे, जी मीडिया, पटना। तो लोग लंबी लंबी कतारों में लग के एटीएम से और बैंक से पैसा निकालने और जमा करने के लिए जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। लेकिन दूसरी ओर खेल कुछ और ही चल रहा है पटना में। हमारे साथ इस पूरे मामले पर लगातार एक्सपर्ट्स का पैनल रहेगा। हम उनका स्वागत करना चाहेंगे डिस्कशन में। अशोक झा साहब, आप पूर्व वित्त सचिव हैं। झा सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में भाग लेने के लिए। यूके अग्रवाल साहब, आप पूर्व आयकर आयुक्त हैं। बहुत बहुत स्वागत अग्रवाल सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संजय तिवारी, अध्यक्ष हैं बिहार बैंक यूनियन के और लगातार जी पुरवैया की इस मुहिम में हमारे दर्शकों को जागरूक करने के लिए और इनको जानकारी पहुंचाने के लिए आप जुड़ रहे हैं। इस प्रोग्राम में भी आप जुड़े। तिवारी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल यूके अग्रवाल सर, क्योंकि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रह चुके हैं कमिश्नर के पद पर, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं सर, कितने बेखौफ होकर ये ज्वेलर्स और उनके बिचौलिए लगे हुए हैं अभी भी? ये पूरी की पूरी योजना है उसको पलीता लगाने के लिए, किस हद तक कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं आपको? सरकार को सूचना मिली है और सरकारी तंत्र इस काले धन को सफेद करने के तरीके को जांच करके ध्वस्त करने के पीछे लगी हुई है और पूरे देश में आयकर विभाग के द्वारा सर्च भी किए जा रहे हैं इस चीज को पकड़ने के लिए। सर, मेरा सवाल यह भी है आपसे साथ ही साथ कि एक तरफ तो 500 का नोट लेके आप दूध लेने जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, तो वो उसको ले नहीं रहा है। जहां पर सरकार ने भी कहा, पीएम ने भी कहा कि ये नोट चलेंगे। हम अगर पेट्रोल लेने जाते हैं वहां ये नोट नहीं चल रहा, लेकिन 500 की गड्डियां और हजार की गड्डियां ये ज्वेलर्स के पास, जौहरियों के पास चल रही हैं। वो क्या करेंगे इस मोटी तादाद में इस पैसे को लेकर? किस तरह से वो वाइट करेंगे? जरा ये भी समझाने की कोशिश कीजिए दर्शकों को। ज्वेलर्स कैसे वाइट करेंगे ये तो वो ज्वेलर्स ही बता सकते हैं। तो नहीं सर, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पहले रहे हैं, आप इस तरह से न जाने कितने सर्वे और कितने छापे आपने मारे होंगे। अगर इस तरह से खेल किया जा रहा है तो फिर वो उसका हिसाब किताब कैसे देंगे? क्योंकि इनकम टैक्स से छापे पड़ रहे हैं, सर्वेज हो रहे हैं, तो आपने भी इस बात को स्वीकार किया कि सरकार की तरफ से छापे मारे जा रहे हैं। तो ये ज्वेलर्स बेधड़क होके, धड़ल्ले से किस तरह से इस काम को अंजाम देने में लगे हुए हैं? क्या इनको कोई खौफ नहीं है? इनको पता नहीं है कि, या इनको पता है कि इसका हिसाब किताब कैसे देना है?
सबको पता है, लेकिन लालच में आदमी जो है वो सब गलत काम करते रहता है और सरकार की भी नजर रहती है। सरकार जहां तक संभव है पकड़ धकड़ कर ही रही है। हाँ, ठीक है, हम संजय सिंह जी के पास जाते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय सिंह सर, आपने ये पूरी खबर देखी और भी परतें खोलेंगे, पटना का ही मामला, रांची का भी मामला है, किस तरह से वार्तालाप होता है, आगे बढ़ता है और किस तरह से बिचौली इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं, सब कुछ अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन शुरुआती तौर पर आप जो देख रहे हैं, हमने ये तो सुना कि ब्लैक को व्हाइट करने का काम होता है, लेकिन यहां तो सर ब्लैक मनी से येलो गोल्ड हो रहा है। देखिए, बिल्कुल ये जो इतना बड़ा डिसीजन भारत ने लिया है ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं इस बड़े डिसीजन को कहीं न कहीं एक चैलेंज करती हैं। जैसा अभी अग्रवाल साहब ने बताया कि इस पर रेड्स हो रहे हैं, बट ये पॉसिबल नहीं है कि हर ज्वेलर की दुकान पर जाकर के रेड करना। तो ये हम लोगों को भी समझना पड़ेगा जो लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि इसको ब्लैक से व्हाइट करने का बहुत सारा तरीका इन्होंने इवॉल्व करके रखा हुआ है। लेकिन ये एक और बात इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरकार की ओर से इस पर एक डिसीजन हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी भी ने कहा है वहां से कि हम लोग कड़ा एक्शन लेंगे जो इस तरह की एक्टिविटीज में लोग शामिल होंगे। बट फिर भी मेरा जो अपना मानना है कि जो इतना बड़ा काला धन था देश में, जो कई लाख करोड़ से था, इतना ज्यादा ये डेंट नहीं कर पाएंगे ये जो काले से पीले सोने बदलने वाले लोग, कि हमारी पूरी व्यवस्था इसमें दिक्कत में आएगी। ये छोटे छोटे इवेंट्स हैं जो इसको परेशान कर रहे हैं, लेकिन ये बड़े कॉज को डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो काला धन था, जैसे ब्लैक मनी हमारा 3-4 लाख करोड़ के आसपास का था, काउंटरफीट नोट 2 लाख करोड़ के आसपास का था। आपने भी न्यूज दिखाया कि 5000 करोड़ का काला धन बदला जा चुका है सोने में, क्योंकि इसके एक समय सीमा होगी, इसके बाद ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर भी ये बहुत निंदनीय है और आपके चैनल को मैं बहुत बधाई देता हूं कि जो आपने इन चीजों को एक्सपोज करके जनता के सामने रखा है। बिल्कुल सर। संजय तिवारी सर, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि मैंने अग्रवाल सर से जानने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सबको पता है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन वो व्हाइट कैसे करेंगे, इतनी बड़ी खेप पैसों की उनके पास पहुंच रही है। मुझे ये समझाइए, आप बिहार बैंक यूनियन के अध्यक्ष हैं, ये जो जौहरी हैं, ये जो ज्वेलर्स हैं, इनके पास जब मोटी रकम आएगी 500 और 1000 की गड्डी और बिना स्लिप के भी दे रहे हैं, सोना और स्लिप के जरिए भी दे रहे हैं, इसको वो किस तरह से शो करेंगे? आखिरकार ये नोट जाएंगे तो बैंक में 30 दिसंबर तक के 30 दिसंबर और क्या कहें कि आप 30 मार्च के बाद या 31 मार्च के बाद तो बेकार हो जाएगा। ये जमा किस तरह से करेंगे? बैंक कैसे पूछताछ इनसे करेगी? पकड़े जाएंगे या नहीं पकड़े जाएंगे? ये देखिए रविंदर जी, सर्वप्रथम मैं एक सुधार कर दूं कि मैं बैंक यूनियन का सहायक सचिव हूं। आगे जो भी आपके माध्यम से दिखाया जा रहा है कि स्वर्ण व्यवसायी काले धन को सफेद कर रहे हैं, निश्चित तौर पे वो स्वर्ण व्यवसायी को मैसेज देना चाहते हैं, या तो उनका सोना भी चला जाएगा और वो पैसे जो है उनका तो निश्चित रूप से व्हाइट मनी नहीं कर पाएंगे। हर हालत में वो अपना बैंक में ही जमा करने आएंगे, जहां उनको पकड़े जाना निश्चित है। और ये भ्रम में मत रहे कि हम ये काले धन को जो है स्वर्ण के रूप में व्हाइट कर देंगे, ये संभव नहीं है। और दूसरी बात, आम ग्राहकों को बता दें कि वो कैश के बदला चेक से पेमेंट करें और उनका भी सुरक्षा रहेगा। नहीं सर, वो बात तो आप में हो सकता है गलत आपको बीच में रोक रहा हूं, उनके हाथ लग, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। आपने कहा कि आवाज नहीं हो रहा, ग्राहक तो सजग हैं, वो लोग सजग हैं जिनके पास व्हाइट मनी है, लेकिन जिनके पास अथाह संपत्ति ब्लैक की है, नोटों की गड्डी है, वही लोग तो पहुंच रहे हैं। उनको आप सावधानी दीजिएगा तो क्या आपकी और मेरी बात मानेंगे, हमारी अपील सुनेंगे? नहीं, हमारा ये जो सपोर्ट कर रहे हैं उन ऐसे लोगों को, वो उनका परेशानी अपने सर पे ले रहे हैं। हाँ। निश्चित तौर पे परेशानी उनकी जो है एक दूसरे लोग उठा रहे हैं, पता नहीं ये कहां से समझदारी है, ये होना नहीं चाहिए। स्वर्ण व्यवसायी को इसको समझना पड़ेगा कि आखिर वो कैश ले रहे हैं, उनको बैंक में ही जाना पड़ेगा जी। अब बैंक में लेके जाएंगे तो सवाल उठता है कि आप कहां से कैश लाए, पूरा रसीद दिखाइए।
और वो आज पकड़ा जाए या 2 महीने बाद पकड़े जाएंगे। तत्काल सुख मिल सकता है बिल्कुल, लेकिन बच नहीं सकते। ये प्रवीण जैन हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट जुड़े हैं चर्चा में। प्रवीण जी, चूंकि आप टैक्स एक्सपर्ट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मैं समझना चाहूंगा दोनों ही तरफ से, जो लोग अपने पैसों की गड्डियों को सोने में तब्दील करा रहे हैं और वो लोग या वो जौहरी जो अपने सोने को बेचकर 500 और 1000 की गड्डी अपने पास रख रहे हैं, ये उम्मीद के साथ कि ब्लैक में बेचने के बाद इस पैसे को बैंक में जमा कर देंगे, इन दोनों का ही आप जरा टैक्स इफेक्ट बताइए, कैसे वो अपने इस पूरे खेल को सफेद करने की कोशिश कर सकते हैं या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूंगा। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूँ, मैं झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से प्रवक्ता के रूप में यहाँ पे हूँ। जी सर, फिर भी मैं आपकी बात को बताना चाहता हूँ कि ये जो सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि ये देश भर में ही हो रहे हैं। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख रहे हैं और आपके जी पुरवैया जी मीडिया ने भी इस मुहिम को छेड़ा है और सबको आप ये दिखा करके और बताना चाह रहे हैं कि ऐसा काम न करें। ये एक बहुत अच्छी पहल है। दूसरी बात यह है, अगर आपने देखा होगा, सभी ने देखा है, कल हमारे देश के वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने देश को संबोधित किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि सरकार को एक एक पल की जानकारी है, ये पैसे लेकर के कितनी बड़ी मात्रा में सोने को बेचने का काम किया जा रहा है। उनका एक ही मानना है कि ये पैसे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वापस बैंक में ही आएंगे। तो अभी जो पीछे बात हो रही थी कि बैंक में अगर आपका अकाउंट अपडेट है और सब चीज सही है, पैन कार्ड आपका दिया हुआ है, तो बैंक आपसे सवाल नहीं करेगी। लेकिन आयकर विभाग जिस दिन आपकी फाइल या जिस अकाउंट में वो पैसे गए हैं, जब असेसमेंट के लिए वो फाइल आएगी, उस दिन आपसे सवाल जरूर पूछे जाएंगे और आपके पास अगर जेन्युइन रीजन कहीं पे कुछ नहीं होगा तो आप उस दिन फंसेंगे। इसलिए इन सब चीजों को रोकना चाहिए और जो कर रहे हैं उनको भी जानना चाहिए कि एक छोटी अवधि में दिखने वाले फायदे को लॉन्ग टर्म के नुकसान में तब्दील ना करें। जी बिल्कुल। और पटना से हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं, हम उनका रुख करेंगे। ये बताएं कि जिस तरीके से जी पुरवैया इस मुहिम को चला रहा है और यहाँ हमने सुबह से ही ये खबर भी दिखाई प्रोमो के जरिए, कहें कि लोगों को ये जागरूक करने के जरिए कि आज 7 बजे आप जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि ये खबर हमारा चैनल प्राथमिकता के साथ बिहार और झारखंड में देखा जाता है, लोग विश्वास हमारे चैनल पर करते हैं। तो इस खबर के बाद ये बताएं, जिस तरह से ये खबर तो आई कि इनकम टैक्स छापे मार रही है तो जौहरियों की दुकान बंद होने लगी, इस खबर के बाद और इस खबर से जैसी शुरुआत हुई है, आम लोगों में और जौहरी बाजार जो मार्केट्स हैं और दुकानें हैं उनमें किस तरह का हड़कंप बचना शुरू हुआ है, फिर लोगों से आप बात कीजिए। जी पुरवैया की स्टिंग ऑपरेशन दिखाए जाने के बाद एक तरह से देखा जाए जौहरी बाजार में हड़कंप सा मच गया है और कहीं न कहीं जो काले धन का जिस तरह से गोल्ड में तब्दील किया जा रहा था उसको लेकर जौहरी बाजार की बात की जाए, जौहरी बाजार में काफी जो लोग हैं, बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, वो कहीं न कहीं दहशत में हैं और लोगों में काफी चर्चाएं हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात नहीं करेंगे। आप बताएं कि जिस तरह से गोल्ड खरीदने के लिए 25,000 का सोना 75,000 रुपया मिल रहा है और अब उस तरह काले धन को खपाया जा रहा है, क्या करें? ये बहुत गलत बात है। 25,000 का सोना 75,000 में जो लोग खरीद रहे हैं वो काला धन रखे हुए हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। और आम जनता इससे परेशान है, आम जनता को पैसा नहीं मिल पा रहा है, दिन भर बैंक के सामने खड़ा रहता है भूखे प्यासे और शाम को ऐसे ही लौट जा रहा है। तो ये बहुत ही गलत बात है। काले धन पर जाहिर तौर पर लोगों में गुस्सा है, इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आपके पास लौटेंगे पटना के लोगों की हम और भी राय जानने की कोशिश करें। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, अपने गेस्ट से हम कोई गुजारिश करेंगे, आप बने रहिए पूरी चर्चा में। एक ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। ऑपरेशन काला सोना जी पुरवैया पर लगातार जारी है। अभी तक हमने आपको दिखाया कि पटना में किस तरीके से
हमारा रिपोर्टर बनकर जाता है एक ग्राहक और एक बिचौलिया उसको मिलता है, कहता है कि अगर आपको अपने काले पैसे को सफेद करना है तो सोना खरीदिए और उसकी कीमत 70,000 प्रति तोले तक की बताई जाती है। परतें और भी खोलेंगे। दरअसल जी मीडिया के खुफिया कैमरे में कुछ और भी ऐसे चेहरे कैद हुए हैं जो काले धन को पीले सोने में बदलने के खेल में उसी रात से लग गए हैं जिस रात पीएम मोदी ने 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने का ऐलान किया था। हम आपको दिखा रहे हैं काले धन को पीले सोने में बदलने वाले गिरोह का ऐसा जाल जिसने सोने के भाव को 70,000 रुपए तक पहुंचा दिया है। हैरानी की बात यह है कि करोड़ों का यह काला खेल बिहार की राजधानी पटना में धड़ल्ले से चल रहा है। कोई लगाम नहीं लग पा रही इसकी, लेकिन इस पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं है। करोड़ों का काला धन कच्चे चिट्ठे के जरिए पीले सोने में तब्दील किया जा रहा है। आज हम खुलासा कर रहे हैं कि इस वक्त किस तरह काली कमाई को सोने में तब्दील करने की कवायद चल रही है। सब कुछ चोरी छिपे हो रहा है, लेकिन तरीके से। स्लिप लेना है तो आपको रेट नहीं मिलेगा, लेकिन स्लिप के बगैर हर कुछ मुमकिन है। अब आपको स्टिंग का दूसरा हिस्सा दिखाते हैं, जहां कैसे खेल को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मोलभाव हो रहा है। पुराने नोट को खपाने के लिए प्लान बताया जा रहा है। खुफिया कैमरे में हर चीज रिकॉर्ड होती जा रही है। तो मतलब अभी पैसा ले लेगा, एडवांस ले लेगा आपसे। हाँ, आप सामान फाइनल कर लीजिएगा। हाँ, पैसा पुराना नोट ही देंगे। हाँ, तो पुराना ही नोट का तो सामान धीरे धीरे वो देगा। ये सामान आपको 4-5 दिन में दे देगा सर। अगर 4-5 दिन आपके लिए वो ज्यादा ना है। 4-5 दिन में आपका देना 14। हाँ, आज हो गया 11 तारीख, नहीं 10 तारीख, 11 तारीख तक ऐसे हैंड टू हैंड 50 का रेट होता है। उसमें जो कम कर सकते हैं अभी करना पड़ेगा। ये करवा से तुम सीधे 40% बढ़ा दिए जानबूझ के। इसी कारण से जो प्रॉब्लम होगा रेट बढ़ाइए। सोना का रेट नहीं देख रहा पंजाब में, वहाँ पे 5-5 लाख रुपए, लेकिन लोगों को आधा रात में आधा रात तक और पूरा रात तक खुले हुए है सोनू से। सोनू रेट स्टेट चलते और जो पहला रहेगा राइट। ऑपरेशन काला सोना। आपने स्टिंग के इस हिस्से की बातचीत सुनी। आपके काले पैसे को खपाने के लिए धंधेबाज खुलेआम सौदा कर रहे हैं। अब आगे दिखाएंगे बिचौलिए और ज्वेलर का वो गठजोड़ जिससे साबित हो जाएगा कि काली कमाई चमकते सोने में कैसे तब्दील की जा रही है। 30 ग्राम में रिजम पांडे, जी मीडिया, पटना। रेट तो नहीं कम पाएगा। तो देख लिया आपने, पूरे बेधड़क तरीके से इस खेल को अंजाम दिया जा रहा है। यूएस अग्रवाल साहब का रुख करेंगे। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अधिकारी रह चुके हैं। अग्रवाल सर, मुझे ये समझाइए और बताइए हमारे दर्शकों को भी कि 2 स्कीम यहां पर ये बिचौलिए की तरफ से दी जा रही हैं हमारे रिपोर्टर को जो कि ग्राहक बन के गए। पहली ये कि अगर आप स्लिप लेते हैं, मतलब अगर आप बिल लेते हैं तो आपको 4-5 दिन इंतजार करना पड़ेगा, रेट उसका कम रहेगा। लेकिन अगर इंस्टेंटली तुरंत आप पेमेंट करते हैं और दूसरे हाथ से, एक हाथ से पैसा देते हैं, दूसरे हाथ से माल लेते हैं, तो 50,000 रुपए तोला आपको ये रेट पड़ेगा। इस फर्क को जरा समझाइए, आखिर किस तरीके से ये खेल हो रहा है और क्या इस पर लगाम लगाई जा सकती है सर? इस पर तो बिल्कुल ही लगाम लगाई जा सकती है जी। सरकार को कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। और ये लोग जो ब्लैक कर रहे हैं सोने को, ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए अधिक रेट पर, ऊंचे रेट पर बेच रहे हैं, इसके लिए गवर्नमेंट को एक्शन में आना पड़ेगा और कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, तभी यह रुकेगा। और सब बहुत जगह रुक भी गया है। जहां जहां पर छापेमारी चल रही है वहां पर सब लोग
बंद कर चुके हैं यह काम, और जहाँ पर सरकार नहीं पहुंच पा रही है वहाँ चोरी छुपे हो रहा है। सर मैं ये जानना चाहूंगा, कल भी इस पर हम डिस्कशन कर रहे थे तो एक ऑनरेबल गेस्ट हमारे साथ ये बोले कि पूरी इनकम टैक्स की टीम को ज्वेलर्स के और ज्वेलर्स की दुकानों पर छापा मारने के लिए लगा देना चाहिए। चलिए इसको हम पूरी नहीं कहते, थोड़ा हम इसमें कटौती करते हैं। क्या आपको लगता है एक सिरे से सभी ज्वेलर्स पर संभव है कार्रवाई करनी, या ज्यादातर बड़े बड़े ज्वेलर्स पर संभव है कार्रवाई करनी? क्योंकि आपने दुकान भले ही बंद कर दी, आगे का शटर आपका बंद है, लेकिन दुकान के अंदर बंद शटर में क्या कुछ चल रहा है ये आपको नहीं पता है। उतना मैन पावर का रिसोर्सेस सरकार के पास नहीं है कि एक साथ सभी लोगों को कवर किया जाए, लेकिन इंपॉर्टेंट बड़े बड़े दुकान जहां यह काम धड़ल्ले से हो रहा है 2, 4, 5 वहां तो हो ही सकता है। सर कितना बड़ा ये चैलेंज इस वक्त इनकम टैक्स की टीम के लिए है? बाकी काम भी आपको यहां पर देखने हैं, लेकिन ये कहा जाए कि ये एक इंस्टेंटली इमरजेंसी वाला काम आ गया, प्राथमिकता पे काम आ गया और बड़े पैमाने पर आपके सामने काम आ गया है। तो किस तरह से इनकम टैक्स की तैयारी इसको लेकर अब की जा रही होगी और कैसे इन पर नकेल कसी जाएगी? आपने कहा कि ठीक है छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन छापे मारने के बाद तो दुकानें और बाजार बंद हो रहे हैं, लेकिन कल को फिर खुलेंगे। डिपार्टमेंट तो इसमें बहुत हाई अलर्ट है। हाँ। और सबकी डिपार्टमेंट की, हमारी डिपार्टमेंट की आंखें खुली हुई है और वॉच में सब लोगों को रखा जा रहा है, और एक एक कर कार्रवाई सभी पर होगी जो इस गलत काम में लगे हुए, कोई बचेंगे नहीं इसमें। अशोक झा पूर्व वित्त सचिव हमारे साथ नए गेस्ट जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत अशोक झा सर जी पूर्व की इस पूरी मुहिम में और इस पूरे खुलासे और स्टिंग ऑपरेशन की इस पूरी खबर पर। मैं आपसे सबसे पहले यह समझना और चाहूंगा और आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि लोग अपने काले पैसे को सफेद करने के लिए सोने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब यह खबर जी मीडिया ने, जी पुरवैया ने अपने कैमरे में देश की दुनिया को, प्रदेश की जनता को दिखा रही है। आपकी पहली रिएक्शन इस पर क्या है और फिर उसके आगे मैं आपसे सवाल पूछूंगा सर। नहीं, मैंने तो आपका प्रोग्राम देखा नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है और सब चैनल से और कुछ लोगों को कहने पर कि कुछ ऐसा मामला चल रहा है जी बहुत जगह। तो इसलिए अब जो कि सोने का भाव था 30,000 रुपये 10 ग्राम्स का, वो 50,000 में बिक रहा है। तो ये धंधा तो चल ही रहा होगा, लेकिन इसको अगर बंद करना है तो इसके लिए तो रैंडम छापा मारना पड़ेगा जितने भी ज्वेलर्स हैं, और हर एक बड़ी बड़ी सिटीज में। और क्योंकि सरकार के पास उतना मैन पावर तो नहीं है कि हर एक ज्वेलर के ऊपर छापा मारे, लेकिन रैंडमली अगर वो छापा मारने लगे तो इसमें काफी कुछ बंद हो सकता है। सर एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा मैं, ये सवाल मैंने अपने बाकी गेस्ट से भी किया था, आपसे भी जानना चाहता हूं कि यहां पर 2 स्कीम चलाई जा रही हैं। एक स्कीम के तहत तो ये कि आप स्लिप ले जाइए, बिल ले जाइए और 32,000 का रेट आपको जो बाजार भाव है उसमें मिल जाएगा, लेकिन डिलीवरी 4-5 महीने बाद होगी। दूसरी तरफ रेट यहां पर आपका 50,000 तक या उससे भी ऊंचा पहुंच रहा है प्रति तोले के, आप ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए अगर जाते हैं तो। ये दोनों जो स्कीम्स हैं यहां पर कहें कि तथाकथित स्कीम्स अगर हैं, इन दोनों में क्या फर्क ज्वेलर्स के हिसाब से और जो बायर है उसके हिसाब से आ रही हैं, और कहीं ना कहीं ये कैसे अपने इस पैसे को वाइट करेंगे? आखिरकार बैंक में ही तो जमा होगा ये पैसा। अब ये वो कैसे कर रहे हैं इसका तो पूरा मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इतना मुझे जानकारी है कि ये जो भी हो रहा है उतना जितना ब्लैक मनी ये अपने इकोनॉमी में है उसका बहुत स्मॉल परसेंटेज में ये होगा, और इसको मैं नहीं समझता हूँ कि उतना महत्वपूर्ण विषय है। इसमें तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, रेवेन्यू इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, वो इनको काफी हद तक इनको बंद कर सकते हैं और मेरे ख्याल से कर भी रहे होंगे।
जहाँ सर, जैसा आपने कहा कि ये इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। जब 8 तारीख को प्रधानमंत्री ने ये फैसला लिया, कहा गया कि बहुत ही गोपनीय इस पूरे मिशन को रखा गया, बहुत ही कम लोगों को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन जैसे ही 8 बजे के बाद प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया, तमाम वो प्रभावित लोग और तमाम वो प्रभावित एजेंसीज के ऊपर कहीं ना कहीं हमने अलग अलग तरीके से असर देखा। आपको क्या लगता है, क्या सरकार को ये जानकारी जाहिर तौर पर रही होगी कि लोग अपने पैसे को वाइट करने के लिए कुछ ना कुछ खेल करेंगे, लेकिन क्या अगर हम ज्वेलर्स की यहां पर बात करें, पीले सोने को खरीद कर अपने पैसे को वाइट करने की बात करें, यहां पर थोड़ा होमवर्क सरकार की तरफ से नहीं हो पाया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं हो पाया है? नहीं, इसमें तो ऐसा है ना कि ये जो डीमोनेटाइजेशन का स्कीम था, इसको सीक्रेट रखना तो बहुत जरूरी था, तो इसलिए सरकार ने इसको काफी कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट रखा, और इस वजह से सब लोगों को तो पता नहीं था कि ये होने वाला है। लेकिन जब ये शुरू हुआ, जब प्रधानमंत्री का जो एड्रेस आया नेशन को, तो उसके बाद से सारे डिपार्टमेंट्स अलर्ट हो गए जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हैं। जी सर। और मैं समझता हूं कि वो काफी वो निगरान रखे हैं अभी भी कि कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर एक आदमी जो कि ये मैल प्रैक्टिस कर रहा है, जाहिर तौर पर बिल्कुल हर आदमी पर नजर रखनी और उस पर नकेल कसनी में थोड़ा दिक्कत है, हरकम जरूर सब में बच रहा है। अपने दर्शकों को बता दें कि जी मीडिया ने सबसे पहले अहमदाबाद से ये मामला दिखाया था। केतन जोशी, जी मीडिया संवाददाता ने ये आपको बताया था कि किस तरह से इस पूरे मामले में बिचौलिए, सुनार, ज्वेलर्स लगे हुए हैं, अपनी काली कमाई को सोने में तब्दील करने के लिए लोग आ रहे हैं उनके पास। केतन जोशी इस वक्त हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ गए हैं। केतन, जब पूरा आपने ये ऑपरेशन चलाया और जिस तरीके से आपने अलग अलग लोगों से बात करके जी मीडिया के दर्शकों तक उनकी बात पहुंचाई और बताया क्या कुछ ये काला खेल चल रहा है, किस तरीके से आपको दिक्कतें आई, क्या कुछ इस बीच आपका अनुभव रहा, और उसके बाद ये ऑपरेशन किए हुए, ये मुहिम चलाए हुए 3-4 दिन आपको हो चुके हैं, उसके बाद क्या कोई अभी तक कार्रवाई ऐसे लोगों पर हुई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मुंबई और दिल्ली के बाद अहमदाबाद एक तीसरा ऐसा शहर है जहां पर गोल्ड और सिल्वर का सबसे बड़ा भारत का कारोबार हो रहा है। तो माणिक चौक एक इलाका है जहां से पूरे गुजरात को, न केवल गुजरात को लेकिन पश्चिमी भारत को सोना और चांदी सप्लाई होता है। हमें वहां पहुंचने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन कोई ऐसा ठोस सोर्स हमारे पास नहीं था, कोई ऐसा कारोबारी आने के लिए तैयार नहीं था। पहली बात तो मानने को तैयार नहीं था। फिर हमने एक बंदे को विश्वास में लिया कि भाई हम आपकी जो पहचान है वो गोपनीय रखेंगे, तब जाकर वो तैयार हुआ और पूरा ऑपरेशन हमारे साथ शेयर किया। जब नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया उसी रात 3 बजे तक, और उसके 48 घंटे को आप मिला ले तो 4 से 5 हजार करोड़ का सोना अकेले अहमदाबाद में ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए खरीदा गया, और वो भी प्रीमियम दाम से। उस वक्त सोने का दाम चल रहा था 33,000 10 ग्राम के, लेकिन ब्लैक में वो सोना 50,000 रुपये तक खरीदा गया 10 ग्राम, और जो चांदी का भाव 44,000 चल रहा था उसको 62,000 में प्रति किलो के दाम से खरीदा गया। और आज भी ये मुहिम चल रही है खरीदारों की। और हमें जो हमारे साथ जिन्होंने वार्तालाप किया उनका ये साफ कहना था कि हमारे ऊपर भी थोड़ी बहुत कार्रवाई होगी, लेकिन हम उनके लिए तैयार है और हम ऐसे कागज बनाएंगे कि हमारे लिए छटकना इसमें से आसान हो जाएगा। और उसके बाद एक्साइज डिपार्टमेंट ने, जो हमारे सूत्रों ने जानकारी दी है, 125 ज्वेलर को नोटिस दिया है। उनकी सीसीटीवी फुटेज जो उनके ज्वेलरी शोरूम है वहां से वो लेकर गए, और कई सारे ऐसे दस्तावेज भी लेकर गए हैं। तो कहीं न कहीं आने वाले दिनों में न केवल अहमदाबाद लेकिन पूरे भारत के जितने भी बुलियन कारोबारी है उनके ऊपर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होने की पूरी संभावना है। लेकिन हम कह सकते हैं विश्वास के साथ कि आज की तारीख में भी धड़ल्ले से ये कारोबार हो रहा है, और काले धन को सफेद करने का एक बहुत बड़ा जरिया सोना और चांदी की खरीदारी अभी भी बने हुए हैं। कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, बल्कि इस तरह की तैयारी की गई है कि अगर हम पकड़े गए तो किस तरह से कम नुकसान हमारे को होगा। अशोक जी, मैं आपके पास आता हूं और ये जानना चाहता हूं कि ये जिस तरीके से पूरा का पूरा खेल 8 तारीख के बाद खेला गया, क्या सरकार को इसकी अंदेशा नहीं था? सरकार ने क्या इसकी तरफ से तैयारी नहीं की थी?
नहीं, सरकार को मैं जहां तक समझता हूं सरकार को पूरा आइडिया था कि ऐसा हो सकता है, इसीलिए इतने जल्दी से उन्होंने छापा मारना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये तो पॉसिबल नहीं है कि पूरा चीज ही बिल्कुल बंद हो जाए। अब पुलिस फोर्स है लेकिन फिर भी चोरी होती है, तो इसमें भी जितना भी कोशिश वो करेंगे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चोरी तो होगा ही, वो तो स्वाभाविक है। लेकिन जहां तक मैं समझ पाता हूं कि पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसके अगेंस्ट में एक्शन ले रहे हैं। सर 5-6 हजार करोड़ सिर्फ अहमदाबाद में केतन बता रहे हैं, उन्होंने बात की है। हाँ, तो लेकिन अगर आप देखें कि जो 500 रुपए का नोट और 1000 रुपए का जो नोट है इकोनॉमी में जी, वो 15 लाख करोड़ का है। ओके, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 5000 करोड़ कम रकम है, ठीक है सर, लेकिन पूरे नोट का अगर देखें जो कि फिगर्स अभी आए हैं तो 15 लाख करोड़ है। तो 15 लाख करोड़ में अगर मान लीजिए 5,000 करोड़ या 20,000 करोड़ भी अगर निकल गया तो भी मैं नहीं समझूंगा कि ये स्कीम फेल हो गया। सर केतन ने एक चीज का और जिक्र किया कि ज्वेलर्स ये कह रहे हैं कि अगर हमारे ऊपर छापे पड़ते हैं, हिसाब किताब हमसे मांगा जाता है, सर्वे होता है, तो हम इस तरह के कागज बनाकर देंगे, उसकी भी तैयारी हमने कर ली है कि हमें कम से कम नुकसान हो, या कहें कि हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बेवकूफ बना दें। क्या संभव है सर ये? ऐसा है ना कि जो भी चोर होता है वो समझता है कि वो सबसे होशियार है। हाँ, लेकिन जो सरकार में जो लोग काम करते हैं वो बेवकूफ नहीं है, उनको भी मालूम रहता है कि कैसे क्या चोरी की जाती है। तो मैं नहीं समझता हूं कि सब निकल जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि कुछ जिन लोगों ने चोरी किया वो शायद निकल जाए, लेकिन सब नहीं निकल पाएंगे। मैं समझता हूं कि काफी लोग पकड़े जाएंगे। केतन जी का एक बार फिर से रुक करेंगे। केतन, आपने जिस तरह से ये पूरा का पूरा मामला जनता के सामने आप लेकर आए, जी मीडिया के दर्शकों को आपने बता दिया कि किस तरह से ये खेल हो रहा है, काले पैसे को पीले सोने में तब्दील किया जा रहा है। आपके मुताबिक गुजरात में, अहमदाबाद में कुछ कार्रवाई होती खास दिखाई नहीं दी, छापे जरूर पड़ रहे हैं लेकिन अभी भी ये काम लगातार धड़ल्ले से जारी है। जी पुरवैया जिस तरीके से अपने दर्शकों को बता रहा है कि पटना में किस तरह से ये खेल चल रहा है, आगे रांची का भी हम हाल दिखाएंगे। आपको क्या लगता है कि यहां पर कुछ इस तरह से हड़कंप मचेगा, कुछ कार्रवाई होगी? देखिए, हमारे जो सरकारी सूत्र है उनसे भी हमने पूछा इस बारे में, तो उन्होंने दबी जबान ये जरूर कहा कि ठीक है कि ये कागजी कार्रवाई में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन उनके पास पूरे कागजी चिट्ठे आ गए हैं। और आज नरेंद्र मोदी ने जापान में भी ये कहा कि ऊपर वाला देख रहा है, मतलब कि कहीं न कहीं निगाहें है। आज वित्त मंत्री ने भी कहा कि इस पर हमारी नजर है। तो कहीं न कहीं ये जो बेखौफ तरीके से ये बोल रहे थे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और इस सरकार में तो अधिकारी भी खौफ खाए हुए हैं, वरना कुछ अधिकारी भी इस बुलियन कारोबारी के साथ पहले मिले हुए थे, ऐसी भी खबरें आ रही थी। बिल्कुल, तो कहीं न कहीं आने वाले कुछ दिनों में बहुत बहुत शुक्रिया। घबराना पड़ेगा, कार्रवाई होगी। और जिस तरह से भूपेंद्र हमारे सहयोगी बता रहे थे पटना से कि किस तरीके से हड़कंप मचा हुआ है इस वक्त जौहरी बाजार में, पटना में, इस जी पुरवैया पर खबर दिखाए जाने के बाद, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं कार्रवाई तो होगी। वैसे काले धन को जिस तरह से पीला करने की साजिश हुई है उसमें बिचौलियों का बहुत अहम रोल है। क्या रोल है उनका और वो किस तरह से काले धन वालों को ज्वेलरी शॉप तक ले जा रहे हैं, ये तो हमने आपको अभी तक दिखा दिया है। लेकिन अब आप देखिए कैसे एक दुकानदार काले धन को पीले सोने में तब्दील करने की डील करता है। 10 ग्राम सोने की 50 से 55 हजार रुपए तक कीमत बता रहा है। यह धंधा पटना में नहीं बल्कि बिहार के हर छोटे बड़े शहरों में चल रहा है, देश के कोने कोने में चल रहा है। करोड़ों का खेल हो चुका है और वक्त रहते अगर कार्रवाई नहीं की गई तो देखते ही देखते काले धन की बड़ी कमाई, काले धन का एक बड़ा हिस्सा पीले सोने में तब्दील हो जाएगा। सब कुछ मुमकिन है। काली कमाई को सफेद करने के लिए बाजार में हर तरीका मुमकिन। वाला कैसे लेगा सर? स्लिप वाला कैसे लेगा? स्लिप वाला जो है वो अभी तक आपने देखा कि कैसे बिचौलिया माध्यम बनता है। मतलब अभी पैसा ले लेगा, एडवांस ले लेगा आपसे। हाँ, आप सामान फाइनल कर दीजिएगा। हाँ, पैसा नोट ही लेगा।
इस काले खेल को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने के लिए सामान धीरे धीरे वो देगा, ये सामान आपको कितना दिन में दे देगा। जी मीडिया लगातार इस काले खेल पर नजर गड़ाए हुए। बिचौलिए और ज्वेलर का गठजोड़। जी मीडिया की टीम का बिचौलिए से सौदा फिक्स होता है। सौदा पचने के बाद बिचौलिया जी मीडिया की टीम को उस दुकान में ले जाता है जहां नोट के बदले सोना मिलेगा। दुकानदार से परिचय करने के बाद बिचौलिया वहां से हट जाता है और फिर जी मीडिया की टीम के साथ दुकानदार की बातचीत शुरू होती है। ये कह रहे थे कि मेरे पास पुराने नोट हैं 4 लाख। जी शादी है 14 तारीख को। कितना तारीख को शादी है? 14 तारीख। 14 को। आज 11, 12, 13, 14, 30। कल मॉर्निंग में निकल भी जाना है। कहाँ जाना है? जाना है। अच्छा, ये क्या चाहिए आपको? हार हो जाए, एक चेन, 2 पीस सेट। एक चेन। सेट कम से कम कितना तक चाहिए? वजन 4 भर 5 भर? मतलब एक सेट का वजन आएगा आपको मोटा मोटी 40 से 50 ग्राम। अच्छा थोड़ा ढंग का तो हो जाएगा मोटा मोटी 100 ग्राम। ठीक है। चैन भारी में चाहिए हल्का में? ठीक ठाक ठीक ठाक में आएगा आपको कम से कम 10-12 ग्राम तक, नहीं तो 15 ग्राम तक। इससे ठीक ठाक में नहीं आएगा। मोटा मोटी 15 ग्राम मान के चलता है। अंगूठी 5-5 ग्राम में थोड़ा ढंग का आएगा। 15 ग्राम ही हो गया आपको। 15 दूनी 30, 130 ग्राम हो गया। 130 ग्राम का हो गया। अभी तो 50 के भाव से कोई कम नहीं दे रहा है। वो भी इतना का देगा कि नहीं देगा भगवान जाने। 50 से कम करनी है। 50 प्लस चला कल 55,000 रुपये का है। उसके अलावा कोई उपाय भी तो नहीं है भैया। मैं पता नहीं। काले नोट को खपाने के लिए दुकानदार जी मीडिया की टीम को खुलेआम तरकीब बता रहा है। काला धन लाइए, गोल्ड ले जाइए। ब्रिजम पांडे, जी मीडिया, पटना। तो एकदम पेशेवराना अंदाज में अपना मोबाइल को निकालते हैं, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं, कीमत बताते हैं और किस तरीके से उसमें काला सफेद हो सकता है सारा खेल बताते हैं। ये चर्चा और ये पूरा ऑपरेशन लगातार जी पुरवैया पर जारी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौट कर आते हैं।